अभिनंदन करता हूं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से बीजेपी को स्वीकार किया है। और शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त हो गया यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 का। आपके साथ में दीपिका सिंह। चलिए फटाफट अंदाज में करेंगे खबरों की शुरुआत। उपचुनाव में जीत और हार की तस्वीर हो रही साफ। देवरिया, टूंडला और नौगांव सादात सीट पर बीजेपी की जीत। एसपी उम्मीदवार लकी यादव मलहनी सीट से बचाने में कामयाब रहे। उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। अमरोहा में बीजेपी की उम्मीदवार संगीता चौहान जीती। जश्न में डूबे बीजेपी के कार्यकर्ता। देवरिया सदर सीट विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी के डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी करीब 19,000 वोटों से चुनाव जीते। बुलंदशहर में मतगणना के दौरान 24 राउंड में बीजेपी प्रत्याशी की जीत को देखते हुए महिला कार्यकर्ताओं सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सीतापुर में आचार संहिता का खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। मतदान के दौरान बूथ पर राइफल लेकर नजर आया शख्स, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के उपचुनाव में बीएसपी और कांग्रेस का खराब प्रदर्शन, दोनों देखे रेस से बाहर। अमरोहा में बीएसपी उम्मीदवार फुरकान मतगणना स्थल से भागे। हार से बौखलाए फुरकान अहमद ने की मीडिया कर्मियों से बदसलूकी। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली बढ़त को लेकर कहा कि जनता योगी सरकार के काम से खुश है। बिहार में कांटे की टक्कर जारी। रुझानों में बीजेपी महागठबंधन में कड़ा मुकाबला। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में भी दिखा सीएम योगी का जादू। योगी की रैली वाली 13 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। नोएडा विधायक पंकज सिंह का बयान, एग्जिट पोल देखने के बाद भी हम लोगों को उम्मीद थी कि बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने ईवीएम पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के लिए ईवीएम को त्यागना होगा। उपचुनाव में बीजेपी की बढ़त पर अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा का न्यूज 18 पर बयान। सीएम योगी के कामों पर जनता ने लगाई मुहर। यूपी का तेजी से करेंगे विकास। सीएम योगी ने सुबह मां पाटेश्वरी का दर्शन किया। करीब आधे घंटे तक मां पाटेश्वरी के दरबार में सीएम योगी ने ध्यानमग्न रहे और पूजा अर्चना भी की। करीब आधे घंटे तक मां पाटेश्वरी के दरबार में सीएम योगी ने ध्यानमग्न रहे, पूजा अर्चना भी की। बागपत में खाई में गिरी बस। बागपत में खाई में गिरी बस हादसे में 28 हवाई यात्री घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरदोई में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा करते हुए एक मकान से 5 युवक और 5 युवतियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में पीडीए ने माफिया अशोक यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की शुरुआत की है। यूसी के शतनाग में अशोक यादव के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया। मेरठ में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की रौनक दिखाई देने लगी है। तस्वीरें शाहजहांपुर की हैं, जहां लाइट और झालरों से दुकानें सजने लगी हैं। मेरठ में देर रात दिल्ली के गिरधारी लाल और उसके ड्राइवर को स्कूटी सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इधर वारदात के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए भर्ती करवाया। झांसी में लव जिहाद मामले को नजरअंदाज कर रही पुलिस पीड़ित को कार्रवाई का आश्वासन देकर ठंडे बस्ते में ही डाल दिया मामला। गाजियाबाद में अवैध असलहा फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। फैक्ट्री चलाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
ग्रेटर नोएडा में नाली को लेकर हुआ विवाद, जमकर हुई चाकूबाजी, फायरिंग, एक युवक के पैर में लगी गोली। प्रतापगढ़ में वकील को मारी गई गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, जमीन के विवाद में चचेरे भाई ने किया हमला। बिहार में एनडीए की बढ़त में वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, एक दूसरे को खिलाई मिठाई। सीएम के गैस आने के लिए 25,000 करोड़ की घोषणा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कांग्रेस ने पूछा कहां से आएंगे 25,000 करोड़। उत्तराखंड के कोरोना के 398 नए मामले आए सामने, बीते 24 घंटे में 10 कोरोना संक्रमितों की मौत। उत्तराखंड में 4,149 कोरोना एक्टिव केस। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा, 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत, हादसे में 3 लोग घायल। ललितपुर में घर में सोते वक्त युवक की नृशंस हत्या, मृतक के पूर्व पति पर हत्या का आरोप। ललितपुर में युवक का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने की कार्रवाई। हापुड़ में बहादुरगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है, 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, मौके से कच्ची शराब बरामद हुई। बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर हरि सिंह ने आज नामांकन दाखिल किया, कहा वो सदन में जाकर शिक्षकों की समस्याओं को उठाएंगे। ललितपुर में शराब के लिए पैसे न देने पर युवक की पिटाई हुई है, पिटाई का वीडियो वायरल। महोबा में जिला अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर से मारपीट की वारदात सामने, सीएमएस कार्यालय में तैनात ऑपरेटर के साथ स्वास्थ्य कर्मी के बेटे ने की मारपीट। फतेहपुर में अजगर निकलने से हड़कंप मचा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है वीडियो, हरियावा थाना क्षेत्र के एकारी गांव का पूरा मामला। सोनभद्र में आदिवासी समुदाय के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ओबरा तहसील में धरना प्रदर्शन किया है, वनाधिकार कानून को लागू करने की मांग। जालौन में त्योहारों को देखते हुए आबकारी विभाग ने अवैध जहरीली शराब के खिलाफ छापेमार कार्रवाई की है, 700 किलोग्राम लहर नष्ट कर 15 लीटर अवैध शराब बरामद की, मौके से एक महिला को गिरफ्तार किया गया। कृषि कानून को काला कानून बताते हुए कांग्रेस ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा डोईवाला में ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में जगह जगह पर विक्रम स्टैंड, बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड लोगों की परेशानी का सबब बन गए हैं, जहां जिसका मन कर रहा है वहीं स्टैंड बना देता है। चमोली में औली से शुरू हुआ आईटीबीपी का अभियान शौर्य शिवपुरी में क्लोजिंग सेरेमनी के साथ समाप्त हुआ। इस साल सर्दियां शुरू होते ही आग से कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं और अब जंगलों की आग लोगों के घरों तक पहुंच रही है। रुद्रप्रयाग में अधिकारी लोगों का नहीं बल्कि अपने विभागीय राज्य मंत्री का फोन भी नहीं उठाते, ऐसा कहना है चारधाम विकास परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री शिव प्रकाश ममराई का। खटीमा में एक तरफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए हुए हैं, दूसरी तरफ खटीमा में मुख्य बाजार में व्यापारियों ने आम लोगों के लिए बने फुटपाथ पर ही कब्जा कर रखा है। टेरी में जिला पूर्ति विभाग के द्वारा पौड़ी ऑनलाइन सिस्टम के तहत राशन की दुकानों को ऑनलाइन किए जाने की योजना परवान नहीं चढ़ पा रही है, जिससे जिले के 1056 दुकानों में से अभी तक सिर्फ 356 दुकानों ही ऑनलाइन हो पाई है। उत्तरकाशी में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां प्रवासियों को बैंक द्वारा ऋण न मिलने पर खबर का संज्ञान लेते हुए डीएम ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार कैंप शुरू करवा दिया है, जो कि 2 दिन तक चलेगा। कोटद्वार के मालनी मार्केट में घनी आबादी के क्षेत्र पटाखों के अवैध गोदाम से 450 किलो विस्फोटक के साथ 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधम सिंह नगर में ट्रांजिट कैंप थाना इलाके में 3 बदमाश एक बाइक सवार पर फायरिंग कर रहे, उसकी बाइक लेकर फरार भी हुए। घटना में बाइक सवार की टांग गोली लगी। त्योहारी सीजन पर बाजारों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए विकास नगर के कालसी थाना पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली है, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया है।